हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद फन। हम इस चैनल पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते और हम वीडियो बनाते हैं ओनली फॉर नॉलेज पर्पज से। और ये इस यूट्यूब चैनल का हमारा आज तीसरा वीडियो है। और ये जो हमने पाठशाला सीरीज शुरू करी थी जिसमें कि हम टेक्निकल सिखाने वाले थे थोड़ा थोड़ा करके, तो उसका यह दूसरा वीडियो है, यानी चैप्टर टू का पार्ट 1। ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 अपलोड करेंगे, फिर तुरंत बाद में पार्ट 2। तो आप वीडियो देखिए, और यदि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो समझ में आ रही हैं और पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि सही में इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो हम चार्ट यूज़ करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करेंगे, और जो हमारा एप्लीकेशन होगा वह एंजल वन का एप्लीकेशन होगा। यदि आप भी एंजल वन पे या फिर जीरोधा पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोनों का हम रेफरल कोड नीचे डाल देंगे। आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की बात करें तो हमें एंजल वन का अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें एंजल वन का ही चार्ट यूज़ करेंगे और एंजल वन का ही हम एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं, पार्ट 1 हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, और अपनी कॉपी और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी। अगर आप सीरियसली इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आप सीरियसली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। किसी ने बता दिया और आपने बाय कर लिया, उस तरह से काम नहीं चलेगा। तो हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि किस तरह के स्टॉक में हमें बने रहना है और किस तरह के स्टॉक को हमें बेच देना है, ठीक है। हम इसी के क्रम में आज हमारा ये दूसरा वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इसमें हम ओनली 2 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि हमें किस तरह से हमें ये पहचानना है कि हमें इस चार्ट में बने रहना है या इस स्टॉक से निकल जाना है। तो हम आज ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें स्टॉक को बाय कब करना है और सेल कब करना है। हम यूज़ करेंगे ओनली 2 इंडिकेटर का, मूविंग एवरेज का, ठीक है। 2 तरह के मूविंग एवरेज। बस ये वीडियो आपको ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो सिखाएगी कि आपको कब तक स्टॉक में बने रहना है, कब उससे निकल जाना है, यानी व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको, आप कन्फ्यूज़ रहते हो ना, जैसे आप बाय करा बेच दिया, बाय करा बेच दिया, तो आप परेशान रहते हो, आप होल्ड ही नहीं कर पाते हो। तो आपको हम यहाँ पर ये सिखाने वाले हैं कि जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे कि उसमें आपको कब तक बने रहना है, ठीक है। तो स्टॉक में कब तक बने रहना है ये सीखने के लिए फिर आप हमारे साथ में बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं आप अपनी वीडियो, ठीक। आपके सामने हम चार्ट खोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सिंपल, हमारे सामने BDL का चार्ट खुला हुआ है। कुछ और भी चार्ट दिखा देते हैं, कुछ और चार्ट खोल लेते हैं। चलो, अपार इंडस्ट्री टैगा एस है। चलो भाई, किसका खोलें, अपार इंडस्ट्री का ही खोल लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट हो गया। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बाकी अभी सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ओनली 2 इंडिकेटर लगाने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस, देखिए ओनली 2 इंडिकेटर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब भी हम चार्ट देखेंगे उसको 1 महीने 2 महीने का 3 महीने का हमें नहीं देखना है। सिंपल 1 साल, यानी पूरे 1 साल का या फिर उससे अधिक का चार्ट हमें देखना है, ताकि जिससे हमें पता चले कि चार्ट जा किधर की तरफ रहा है, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी यहाँ पे, हम जाएंगे सीधे यहाँ इंडिकेटर, ये दिख रहा होगा आपको, इस जगह इंडिकेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर जो लाइन खींचे ना हमने इसके ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे, ठीक है। जब इंडिकेटर पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा मूविंग एवरेज। हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम लगाएंगे पहले, ठीक है। हम 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक जो है, स्टॉक का चार्ट है वो किधर की तरफ अभी जा रहा है, ठीक है ना। तो हम सिंगल मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज ये यूज़ करेंगे। ये रहा मूविंग एवरेज, ठीक है। क्लिक हो गया, दिख गया होगा आपको। और उसके बाद हम एक यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये रहा, ऊपर कर देता हूँ, ये रहा पहले नंबर पर जो भी दिखा रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक किया, ये लग गया है, देखिए, ठीक है। ये दोनों मूविंग एवरेज लग चुके हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इनमें वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये डिलीट कर देता हूँ। ये अभी देखिए, इधर अगर आप इधर देखोगे, यहाँ इधर की तरफ, ये तो आपको यहाँ दिखेगा कि मूविंग एवरेज 9 क्लोज और EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 क्लोज। इसमें भी वैल्यू हम भरेंगे 9 नहीं, हम एक में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें वैल्यू हम 21 डेज़ की भरने वाले हैं, और मूविंग एवरेज में 200 डेज़, ठीक है। तो हम इसको एडिट कर लेंगे, ठीक। एडिट इस तरह से यहाँ से हो जाएगा, आपको पता है, आप खुद से देख सकते हो किस तरह से एडिट करना है। इसमें हम क्या करेंगे 200, ठीक है, ओके। और ये 200 में हम इसको कलर दे देंगे, अपने कलर कोई सा भी दे सकते हो, हम इसमें रेड कलर दे देंगे, ठीक है।
रेड कलर थोड़ा सही लगता है इसमें, ठीक, ये और लग गया। और इसमें हम कर देते हैं आपको एडिटिंग गया, देखो जैसे ई में लिखा हो EMI 9 क्लोज, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ये सेटिंग का साइन बना हुआ है आई साइन के आगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनपुट्स में जाके इसकी वैल्यू कर देंगे 21, ठीक है 21 डन। और स्टाइल इसका कलर दे देंगे हम ब्लैक ब्लू, जोन सा आप चाहो, चलो ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, नहीं ब्लू दे देते हैं, कोई नहीं, ये लग गया ब्लैक, ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका है ये अब, ठीक है। अब आगे क्या बचता है, आगे हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। क्रॉस, ये दोनों पॉइंट डिलीट, चलो हम इसमें एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज 15 डेज़, ठीक है ना, मूविंग एवरेज 50 डेज़ का और लगा लेते हैं, 50 दिनों का। वो डेली कैंडल अगर आप चार्ट खोलोगे तो उस पर वो अच्छे से आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको चीज़ें देखने के लिए, जिससे आप जान पाओगे कि एग्जिट स्ट्रेटेजी वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ, पहले इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन पे क्लिक कर दिया और इनपुट में इसको कर दिया 50 ये लग गया, डन, ओके, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 21 वाले को भी हम हाइड कर देते हैं, आई बटन पे क्लिक करेंगे, इसका जो है EMI का 21 डे, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम हाइड कर देते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए लग गया है। और अभी हम इसको जैसे ही जूम आउट करते हैं, ठीक है, जूम आउट किए, हम पीछे चले गए, ठीक है। ये तो जहाँ जहाँ ये स्टॉक दोनों इंडिकेटर के ऊपर है, यानी कि देखो रेड लाइन जो है यानी 200, जो ये 200 वाला है, जो डॉट लाइन हुई है, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि अगर स्टॉक इसके ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर स्टॉक रेड लाइन के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में है। रेड लाइन कुछ नहीं, कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, मैंने खाली रेड कलर दिया है। ये जो है लाइन आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो लाइन है ये रेड वाली है, और ये जो अगर स्टॉक जब इसके ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो उसी अप ट्रेंड में ही आपको बाय करना है। मैं और आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ चीज़ें थोड़ा डिटेल में। थोड़ा हम पीछे चलेंगे चार्ट में, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम इसको कहाँ बाय करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और लगा लेते हैं ताकि और आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर पे जाएंगे, सीधे इंडिकेटर आपको बता दें, यहाँ पे आपको नीचे से स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया, देखो वॉल्यूम ठीक है, वो तीसरे नंबर पर वॉल्यूम है। ये हमने इस पर क्लिक किया, वॉल्यूम लग चुका है, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, कोई चेंज नहीं करेंगे, हाइड कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये चार्ट हम ये इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि कब कब बाय करना है, कब कब सेल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अप ट्रेंड का स्टॉक बाय करते हैं तो काफ़ी साल तक, यानी कि मान के चलिए 2 साल 3 साल 4 साल तक वो अप ट्रेंड में रहता है, उसमें कभी डाउन ट्रेंड आता ही नहीं है, ठीक है। डाउन ट्रेंड उसमें देखने को ही नहीं मिलेगा हमें। वो कई गुना, मतलब कि आप माने के लिए 10 गुना 20 गुना 100x तक स्टॉक हो जाते हैं अगर जब से अप ट्रेंड में लगते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे 2020 में चलते हैं। तो 2020 से पहले ये जो शेयर था, अपार इंडस्ट्री का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने। तो जैसे ही हम अपार इंडस्ट्री को देखते हैं तो कहीं यहाँ पे इस जगह से कहीं यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में लग चुका है। और यहाँ के बाद सीधे चलता रहा, ठीक है, हाँ चलते रहा। और यहाँ आ जाइए, तो अप ट्रेंड कहाँ पे आया। अब इसमें ये देखने वाली बात है, अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अप ट्रेंड इसमें हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये स्टॉक अब तक इसके नीचे था और यहाँ पे देखो निकला, यहाँ भी है ऊपर इस लेवल पर। अगर हम जाएँ यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर स्टॉक जो है, स्टॉक का चार्ट जो है वो रेड लाइन के ऊपर निकला है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ की अपसेंट से मिलेगी, यानी अपसेंट मिलेगी, वो देखने को नहीं मिलेगी नीचे। अगर आप नीचे देखो तो किसी प्रकार कोई वॉल्यूम नहीं है, ध्यान से देखिए। हम जूम आउट भी कर देते हैं इसको, तो आपको वॉल्यूम बहुत, मतलब माइनर वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, अगर ये इस लेवल पे ऊपर निकला था। और यहीं हम आगे देखें, यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड में है इस जगह, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलिए आप ये यहाँ
मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ कि अप ट्रेंड हमें कैसे आइडेंटिफाई, अप ट्रेंड होता कब है स्टॉक के अंदर, कब कहाँ से आपको ये लग जाता है कि हाँ भाई इसमें अब अप ट्रेंड आ चुका है, अब इसमें हम बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वही बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पे देखिए ये चार्ट इस लेवल पे रेड लाइन के ऊपर निकला है। रेड लाइन कुछ नहीं है, रेड लाइन सिर्फ डेली मूविंग एवरेज 200 दिन की उसमें वैल्यू भरी हुई है। 200 दिन कुछ नहीं होते हैं, 200 दिन का जो प्राइस निकाल के उनको जो मतलब 200 दिन का जो प्राइस है उसको जोड़कर बटे 200 कर देते हैं, 200 बटे कर, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इंडिकेटर बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ ऊपर निकला है लेकिन वॉल्यूम यहाँ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ है कि ये जो 15 यानी कि जब गोल्डन यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि छोटे इंडिकेटर जो 50 वाला जो इंडिकेटर लगा है 50 दिन का मूविंग एवरेज, ग्रीन वाला, ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पे हुआ है इस जगह पर, तो ये होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, जो पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि जो स्टॉक है या स्टॉक का ये जो चार्ट है इसमें अभी आगे जाके अप ट्रेंड होने वाला है। तो यहीं पे हमें थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगा, यहाँ पे बाई होंगे, जो स्मार्ट मनी तो उसने यहाँ पे एंटर कर लिया इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर वो एंटर हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद जब कंफर्म हो गया, जब न्यूज़ वगैरह चीज़ें देखो, जब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं तब सबको पता चलता है। तो क्या हुआ, जो वॉल्यूम नील हो चुका था यहाँ पर, जो वॉल्यूम नील था यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम आया, ठीक है। इस वॉल्यूम को आप पीछे से यहाँ से कंपेयर करो, इतना वॉल्यूम कहीं भी नहीं आया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं। एक तो पहला साइन कि स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में बदला है, यानी कि रेड के ऊपर आया। और जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, यानी कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मतलब कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है कि ये ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन लाइन ने रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और जो चार्ट है वो ग्रीन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है और वहाँ पे उसको टच कर करके बार बार ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना इस चीज़ को, ठीक है ना। आप कॉपी पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये यहाँ टच किया ग्रीन को, यहाँ टच किया और यहाँ से वापस, तो नहीं कि ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि भाई अब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। अगर आप, और तीसरी साइन क्या है, देखो नीचे वॉल्यूम कितना बड़ा कैंडल बनी है, अगर हम इस वॉल्यूम का कहीं पीछे से कंपेयर करेंगे जहाँ जाके, तो हमें इस तरह का वॉल्यूम पीछे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है ना। कहीं भी नहीं मिला हमें इस तरह का वॉल्यूम, जैसा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से क्या है, इस लेवल से कहीं ना कहीं, इस लेवल से इसमें अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब ये ट्रेंड कब तक रहा, आप अब इस चार्ट को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पर था, ये हमारा चार्ट था इस लेवल पे। अगर हम देखें तो यहाँ कहीं था लेवल, क्या था, 300 साढ़े 300 के आसपास। आप इधर देखोगे तो 300 साढ़े 300 के आसपास से चल रहा था, तो हम यहाँ से बाय करते, और अप ट्रेंड कहाँ तक रहा, चलते रहते यहाँ तक। तो ये स्टॉक यहाँ पे आपका 300 से लगभग अप्रोक्स 300 या फिर 750 के 750 रुपये तक कह सकते हो, और डबल से भी ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे इस स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल पे आके यहाँ पर आकर हुआ क्या, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो थोड़ा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। इस स्टॉक ने, जो स्टॉक का चार्ट है उसने यहाँ पर ग्रीन लाइन ने की 15 डेज में एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ा। और आप अगर यहाँ पे इसमें एग्जिट कर जाते हैं, अगर आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, इस लेवल पे एग्जिट करते हैं, तो भी आप स्टॉक में डबल करके निकलते, ठीक है। अभी हम और दिखाते हैं आपको, पीछे आ जाओ, ठीक। और यहाँ पर फिर से वही चीज़ हुई इस लेवल पे, जो भी मैं पीछे बता रहा था, यहाँ पर फिर से वही चीज़ हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर से वही चीज़ हुई है जो मैंने अभी पीछे रिपीट किया, बताया, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है कि छोटा इंडिकेटर ने बड़ा इंडिकेटर को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ठीक। और रेड के तो ऊपर है ही पहले से ही, रेड के ऊपर भी निकल गया, तो यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट। और नीचे आया हुआ ये वॉल्यूम, अब इस वॉल्यूम के पीछे से कंपेयर करेंगे, इतना वॉल्यूम नहीं आया, तो ये क्या है, बाइंग का संकेत है, ठीक। लेवल क्या रहा है यहाँ पर, आप देखिए, आपने यहाँ बेचा पीछे 750 पे, आपने फिर से 710 पे यहाँ बाय करा है स्टॉक को, सब कुछ चीज़ें कंफर्म होने के बाद में, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैं बस आपको हल्का फुल्का बता रहा हूँ, ठीक है। इतना तो जितना कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको, कोशिश यही रहेगी मेरी, अच्छे से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे आपने बाय किया इसको, ठीक है, आपने कहीं यहाँ पर बाय किया, लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लेवल रहे, 723 720 के आसपास, 730 700, ये चलो आप मान लो
750 में आपने बाय कर लिया। कंफर्म होने के बाद आपका वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल गया और गोल्डन क्रॉसओवर, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं छोटा इंडिकेटर बड़े इंडिकेटर को ऊपर की तरफ काटता है, यानी कि वो अप साइड होता है। इंडिकेटर कुछ नहीं है, हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं आपको इधर को देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट साइड ऊपर के कॉर्नर में। मूविंग एवरेज 200 डेज़ का है और मूविंग एवरेज 15 डेज़ का हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और हम इसका डेली कैंडल पे चार्ट खुला हुआ है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 मिनट 2 मिनट हम डेली वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम ये 1 डे डेली, क्योंकि हम उसमें जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें 1 मिनट या फिर 2 मिनट या फिर 4 आवर या फिर उससे अधिक हम सिंपल 1 डे, कम से कम 1 डे रखेंगे और चार्ट को लगाएंगे 1 साल पर, ठीक है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं और अब देखिए इसमें क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आपने बाई किया इस लेवल पे, ठीक है, और तब से लेके अब तक चलते जाइए तब से लेके अब तक आप एक चीज़ देखिए, बहुत आप देखोगे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे टच किया लेकिन रुका नहीं, अब वापस आ गया, यहाँ एग्जैक्ट टच किया, यहाँ एग्जैक्ट टच किया, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं, ठीक है, अभी आपको कितना कुछ जानने को मिलेगा, अभी देखना आप। चलिए आ गया, ये देखिए, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ टच किया, यहाँ पर, ठीक है। और अभी तक स्ट्रोक देखिए अप ट्रेंड में ही है, तब से निकला हुआ स्ट्रोक अब तक अप ट्रेंड में ही है। कहाँ पे आ गए हम, यहाँ। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम खड़े हैं इस स्ट्रोक में यहाँ पर, और अभी देखिए यहाँ टच किया इसने इसको। मैं कहने का मतलब है सिंपल, ये जो स्टॉक है ये 15 डेज मूविंग एवरेज जो है 50 दिन का जो हमारा एवरेज प्राइस है उसको कंटिन्यूस रेस्पेक्ट दे रहा है और अप ट्रेंड में है। यानी कि आपने वहाँ पे 750 से आज स्टॉक कहाँ खड़ा हुआ है, 8000 पे, 8400 पे। देखिए रेड देखिए सामने, रेड उसमें दिख रहा है ना, ये यहाँ पर 8450, यानी कि 8400 पर खड़ा हुआ है। यानी कि अप्रोक्स स्टॉक अप्रोक्स 11 से 12 गुना हो चुका है सिंपल, अगर हम इन इंडिकेटर्स का यूज़ करें तो। लेकिन इसमें आपको कई बार आपको डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिंपल उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसके अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। जब तक हम स्टॉक के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम नहीं उसके अंदर पैसा नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि कोई बंदा आए और इसको वो यहाँ पर कहीं पर बाय कर ले, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर बाय कर ले और यहाँ लाके घबरा जाए कि यार ये तो गिर गया, यहाँ बाय करा, यहाँ नीचे आके घबरा गया, ये तो गिर गया, ठीक है। तो कहीं उसने यहाँ पर बाई कर लिया और यहाँ देखा नीचे या गिर गया। तो हमें क्या करना है, हमें खाली पहले उसका ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड चल के रहा है। हमें अपने इंडिकेटर्स लगाने हैं। इंडिकेटर्स हमने आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं। सिंपल 200 मूविंग एवरेज, इसको हमने रेड कलर दे रखा है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज, 15 डेज मूविंग एवरेज, इसको हमने ग्रीन कलर दे रखा है, ठीक है। कलर आप अपनी मर्जी से कोई सा दे सकते हो। और एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए आपने स्टॉक बाय तो कर लिया, लेकिन आप चाह रहे हो भाई एग्जिट कैसे करें, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक चीज़ हम लगाएंगे, जो हमने अपना 21 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा हम उसको शो कर लेंगे। सीधे ये मेरे डाउन हो रहा ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस जगह पे डाउन हो रहा, तो हम इसको सीधे शो कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया शो, ब्लू लाइन। और हम 15 वाले को हाइड कर देंगे, 15 वाले को ये कर दिया हमने हाइड, ये हाइड नहीं, वो गायब हो गया, दोबारा लगाना पड़ेगा, कोई नहीं, हाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंपल डेली चार्ट से हम इसको वीकली चार्ट पर डाल देंगे। ये डल गया वीकली चार्ट पर, ठीक है। अभी हमें इसको क्लीन करना है। क्लीन किधर से होगा ये, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो अब आप यहाँ देखिए, ये हर चार्ट में ऑटोमेटिक आपको लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, चलिए भाई ये हो गया। एक मिनट सब क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस मुझे पड़ी है इसमें। ये हो गया हमारा क्लीन, ठीक है ना। अभी कहीं रह गई हैं, देखो फ़ोन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन का यूज़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ सीख पाऊँ, आप देख पाओ चीज़ों कैसे होता है, ठीक है। अभी क्लीन हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे कहीं पे बाय करते इस लेवल पे और यहाँ से लेके 8000 तक, ठीक है। अभी हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी, जहाँ अब एग्जिट के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एग्जिट कैसे करना है। तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन कुछ नहीं है, ब्लू लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब इधर देखिए EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 डेज़, करेंगे वीकली पे ही काम करेगा, ये वीकली पे लगाना है, डेली पे इसको यूज़ नहीं करना। पहले हम बाय जो कर रहे थे हम डेली कैंडल पे बाय करते थे, लेकिन हम सेल जब करेंगे तो एग्जिट पे करेंगे, उस पर वीकली पर करेंगे। तो अभी हम जब तक ये स्टॉक हमने ऊपर निकल गया और इसके ऊपर चल रहा है, यानी कि बाय देखो ये वाला इंडिकेटर यूज़ करते, ये भी कहीं ना कहीं हमें यहीं पर बाय कराता, ठीक है।
इस इंडिकेटर का हम यूज़ करते तो ये भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बाय कराएगा इस लेवल पे जहाँ पर उसने बाय कराया था। लेकिन एग्जिट करने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है हमारे पास कि जब तक स्टॉक इसके ऊपर है वीकली के, और देखो तब से इसके नीचे ही नहीं गया है, ठीक है, और यहाँ तक आ गया तो अभी भी इसके ऊपर, अभी भी इसमें बाय बनता है, अभी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जिट नहीं, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर कर रहा है, तो ब्लू लाइन हमने लगाया हुआ है, कलर कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, जब तक इसके ऊपर है तब तक आप उसको सेल मतलब बाय करके रख सकते हो, सेल नहीं करना है। इसके नीचे चला जाए तो समझ लो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज़ को प्रैक्टिस किसी और चीज़ पे करते हैं, ठीक है ना। और हमारे चार्ट है, चलिए हम के आई बायर पे कर लेते हैं। ये भी बायर सेक्टर का स्टॉक है, ये हमारे पास भी पोजीशन है, ठीक। ओहो ये क्या क्या लगा हुआ है, चलिए डिलीट कर देते हैं सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये के आई बायर का चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार वो हमारा डिलीट हो गया तो फिर से लगा लेते हैं मूविंग एवरेज 50 दिन वाला, ठीक है ना। 50 दिन मूविंग एवरेज, 50 दिन कहाँ यार, वीडियो लंबी हो जाएगी आज फिर लग रहा मुझे, क्योंकि छोटी वीडियो में नहीं समझाया जाएगा इतना कुछ। इसको 50 भर देते हैं, 50 स्टाइल ग्रीन, ठीक है, डन, ओके। तो हम 50 को हाइड कर देते हैं, ये हो गया हाइड। अब यहाँ देखिए कब से इसमें अप ट्रेंड कब से चल रहा है, हमें देखने वाली बात यह देखो, यहाँ पे 2020 में अगर देखें तो यहाँ ये थोड़ा सा दिक्कत आई थी इसके साथ में इस लेवल पर, ठीक है। तो अभी हम इसको वीकली पे डालते हैं, ठीक है ना, वीकली पे डाला हुआ डे पे डालते हैं चार्ट को, ये डल गया डे पे, डेली कैंडल यानी एक दिन, जो एक कैंडल है वो एक दिन का डाटा दिखा रही है, कहाँ पे खुला कहाँ बंद हुआ, ठीक है ना। तो हम डेली कैंडल पे डालते हैं, देखो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ कहीं जब 2020 की बात करें तो यहाँ पर इसमें इस जगह यहाँ कहीं भी हम डाउन ट्रेंड में थे, ठीक है। यहाँ पर कहीं हम डाउन ट्रेंड लगा और हम यहाँ पे निकल गए, हमने फिर से बाय कहाँ किया। अब यहाँ पर हुआ, देखना हमें क्या दिखाना चाह रहा था ये चीज़, अभी आप देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ छोटा इंडिकेटर बड़े इंडिकेटर को ऊपर की तरफ काट रहा है, ठीक, और चार्ट है वो रेड के ऊपर गया, यानी 200 दिन के ऊपर गया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया। और तीसरा साइन ये वॉल्यूम, जो इससे अगर इससे पीछे से कंपेयर करो ये सारा रेड है और यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम भर के आया हुआ है, ठीक है। कोशिश यहाँ पर भी हुई थी, अगर ये वाला वॉल्यूम देखोगा यहाँ पर भी कोशिश हुई ऊपर जाने की, लेकिन वो रेड के नीचे ही रहा, तो इसलिए फिर से वापस स्ट्रेंथ नहीं बन पाई और ना ही छोटा इंडिकेटर बड़े इंडिकेटर को ऊपर की तरफ काट पाए, नीचे से ही वापस हो गया, लेकिन यहाँ पर इसने काट दिया। अब जो लेवल रहे हमारे बाइंग के लेवल यहाँ पर क्या है, 371 370 के लेवल हैं अप्रॉक्स, ठीक है। यहाँ हमने बाई किया वॉल्यूम वगैरह देख के। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि ये अप ट्रेंड कहाँ तक रहा, ठीक है। हाँ अप ट्रेंड कहाँ तक रहा, चलिए क्रॉस, यहाँ पर कहीं हम बाय करेंगे, चलते रहेंगे, जूम आउट कर लेंगे चार्ट को थोड़ा सा, ये लीजिए सीधे अप ट्रेंड में चल रहा है, तब से लेकर अब तक रेड के ऊपर ही है। कहाँ तक आ गया, 300 का स्टॉक बाय करा, 4000 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। हाई बना के आया है लगभग 5000 का, लेकिन अभी भी 4400 पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ठीक है। और एग्जिट के लिए देखिए, अभी ये क्या हमें एग्जिट के लिए आपको यार, तो कई बार इसने ब्लू लाइन के ऊपर नीचे, आप ये देखिए कि ये डेली पर लगा हुआ, हम इसको क्या करेंगे सीधे वीकली पर डालेंगे और हम फिर से पीछे जाएंगे जहाँ पर हमने इसको बाय किया था, ठीक है। हमने इसको कहाँ बाय किया था, यहाँ बाय किया था इस लेवल पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये यहाँ पर वो चीज़ हुई थी, क्रॉस ओवर हुआ, छोटे इंडिकेटर बड़े को ऊपर की तरफ काटा और नीचे वॉल्यूम, और तब से देखिए अब तक। जूम आउट कर लेते हैं, ये रहा, चलिए। तो ये देखिए यहाँ से लेके सीधे और बार बार 21 डेज़ को ये रेस्पेक्ट दे रहा है, समझ रहे हो आप। इसको इस एरिया जो है हमारे पास में मूविंग एवरेज वाला ये ब्लू लाइन, इसको बार बार नीचे नहीं आ रहा है, इसके सिंपल टच करके ऊपर जा रहा है, टच करता ऊपर जाता, टच करता ऊपर जाता, और 400 450 के पास बाय करा हुआ स्टॉक आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, 11.5 गुना ये हो चुका, अभी तक अप ट्रेंड में है, ठीक है। आपको इसमें फॉल्स देखने को मिलेंगे, गिरावट देखने को मिलेगी 10 से 20% यानी कि 30% तक गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक ट्रेंड नहीं बदलता है आपको नहीं बेचना है। मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है, ठीक है। डे पर डाल देंगे, डे पर डाला, अब आ जाओ पीछे, अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हाई कितने का हाई, 3354 का हाई, और गिरा कहाँ तक, यहाँ आ गया, तो वो 300 रुपये गिरावट, अगर मॉनिटरी टर्म में ले तो अप्रोक्स 10% गिर गया, ठीक है। अब चलिए कहीं और दिखाते हैं और कहाँ गिरा।
और दिखाते हैं और कहाँ कहाँ पर ये गिरा है। चलो यहाँ जाओ, अब ये डेली का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। घबरा, अगर ऐसा आपके पास स्टॉक है तो आप सिंपल इसमें पैरामीटर लगा लीजिए। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ये हाई बनाया, कितने का हाई है, 2700 2700 का हाई। गिरा कहाँ तक, ये आया नीचे तक 2200, यानी कि अप्रोक्स 500 रुपये निकल गए। 500 रुपये निकलना मतलब है कि अप्रोक्स लगभग 25 से 25 अप्रोक्स कितना, 25% नहीं, 22 से 25% अप्रोक्स 25% मान के चलिए गिर गया। और आप लोग 21 अप्रोक्स, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भी भारी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे कहाँ से गिरा, यहाँ से क्या लेवल थे, 1600 से नीचे आया, कहाँ तक गया, यहाँ तक 1370 के पास तक। अब तुम आपको इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ से गिरा और एग्जैक्ट जो सपोर्ट आके लिया 200 पे, यहाँ 200 पे, यहाँ 200 पर सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो आप देखो, समझना पड़ेगा आपको चल क्या रहा है चार्ट के अंदर। अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इसको वीकली पे लगा देंगे तो ये देखिए यहाँ पर सीधे अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक अभी तक। चलो अभी किसी और चीज़ पे और स्टॉक को प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की। हमारा पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है और आगे और भी काफ़ी स्टॉक पर हम ये चीज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारा पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर सीधे हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर, जो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टेक्निकल कोर्स, उस पर चैप्टर 2 का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट 1 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो सीरियस इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं।